इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम खैरियत से अस्सलाम, हैं? कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इरफान भाई, आप कौन से शहर में हैं? मैं तौसा शरीफ से। तौसा शरीफ में, जल माशाल्लाह। जी सर, बताएं। सर, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से मैंने आपकी वीडियो देखी। उस पर डिसएग्री करता हूँ मैं आपके एग्रीमेंट से। तो चचनामा इसकी जो सबसे मेन रेफरेंस आपने भी बोला है। और डॉक्टर कौन है, मुबारक जी एम अली। सैयद के और जेम डॉक्टर सैयद। मुबारक से। डॉक्टर मुबारक अली हूँ या जीएम सैयद हूँ, ये सारे ये बात लेते हैं फतहुल बलदान इमाम बलाजरी के से, जिनकी वफात है 279 हिजरी। और बलाजरी वो बंदा है जिसने किसी का भी जो कुछ लिखा है ना, इसमें लिहाज नहीं रखा कि मैं इसको तारीख लिखूं या किसी की पासदारी करूं, किसी की साइड लूं। बलाजरी ने यहाँ से हिंदुस्तान से बुलाया गया। उस वक्त उस बलादरी के अल्फाज हैं, मैं ये दरस निज़ामी का यानी आलिम कोर्स का स्टूडेंट हूँ, तो अरबी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ मजीद समझने की, कुछ समझ है। बलादरी बोलता है फबका अलैहि अहलुल हिंदी, जिसका ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में तो बनता है तर्जमा, अहले हिंद मोहम्मद बिन कासिम की मौत पर, उनके यहाँ से बुलाए जाने पर रो पड़े। मैं और फिर वसव्वरूह बिल कैरज, जो केरल आज इंडिया का इलाका है, उसको कैरज अरबी में बलाजरी ने तारीफ की है, अरबी में कैरज लिखा है। तो इतना मोहम्मद बिन कासिम को अहले हिंद प्यार करते थे कि उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का मुजस्मा बना लिया, तस्वीर बना ली। अगर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर लूट मार करता रहा और लूट मार ही करने के लिए आया हुआ हुआ था, और राजा दाहिर यहाँ अमनो अमान कायम करके बैठा हुआ था, तो अहले हिंद इतना प्यार क्यों करते थे और इतना क्यों उस बंदे के रोने, उस पर रो पड़े उसकी मौत के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने उतना जितना भगवान मानकर उनका मुजस्मा बना लिया। ये पूछना था इरफान आपसे, डिसएग्री करता हूँ मैं। इरफान जी। भाई, आप करंट पॉलिटिक्स देखते हैं? तो क्या? इरफान भाई, आपको नॉर्थ कोरिया का पता है? जी पता है। तो नॉर्थ कोरिया में जो अभी लीडर हैं, उनके जो वालिद थे किम जोंग उन, या अभी वाले किम जोंग उन, इनके जो वालिद थे, उस पे पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया रोया है। नॉर्थ कोरिया में जाएंगे जी तो जी। पूरे स्टैचूज हैं। तो आपकी अगर जो एक आर्ग्यूमेंट है ना कि लोगों ने गम का इजहार किया तो इसका मतलब कोई जालिम नहीं है, पहले तो वो आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। जब हम तारीख लिखते हैं तो वो एविडेंस की बिना पर होती है, वो अगर मगर की बिना पर नहीं होती। आप जो अरब हिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ये मनान अहमद आसिफ की एक किताब है, अ बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। पीडीएफ मुफ्त का भी मिल जाता है, मैं पायरेसी नहीं इनकरेज करता, लेकिन अगर लोग गूगल सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। मैंने भी उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। साथ ही साथ रोमिला थापड़ की बहुत अच्छा काम है सोमनाथ मंदिर पे। not to understand the specifics of what happened, but to understand how histories are written। ठीक है, जो लोग जिस तरह किसी के दरबार में हो, अगर अकबर के दरबार में है, औरंगजेब के दरबार में है, वो हर आते इंसान को जला भी दे, वो ये लिखेगा रहम दिल बादशाह, जिसके बाहर निकलने से पूरा शहर बाहर आ जाता था, जिसके जाने से गम दीदा हो जाते थे। तो इस तरह की जब जी। तारीख लिखी जाती है ना कि अहले हिंद रो पड़ा, आपको ऑलरेडी एक हम्म, सवाल उठा लेना चाहिए कि इसमें एविडेंशरी रिक्वायरमेंट क्या फिल हुई, किस तरह आपको पता है। तो ये लिरिकल हिस्ट्रीज होती हैं जो एक मकसद के लिए कोर्ट हिस्टोरियंस लिखते हैं, उसको मेरी नज़र में हिस्ट्री नहीं कंसिडर की जाएगी। दैट बीइंग सेड, अगर आप कहते हैं कि आपको मेरी वीडियो से डिसएग्रीमेंट है, तो उसमें क्या मैंने ऐसी बात कही है जिससे आपको डिसएग्रीमेंट है? क्योंकि मैंने तो दोनों साइड आर्ग्यू की हैं। मैंने तो ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हर इंसान को मार दिया। जो वाकई रिकॉर्डेड वाकये हैं जहाँ पर उन्होंने जुल्म किया, ये लोगों को मारा, मैंने वो भी बताए हैं। यहाँ उन्होंने टेम्पल्स को कुछ नहीं किया, क्योंकि इंडिया में एक रिवर्स आइडिया है कि जहाँ मंदिर देखा तोड़ दिया, उसको भी मैंने झुटलाया है कि ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी मैंने बात की जिससे आपको इख्तलाफ है, या आप तारीख का कोई रेफरेंस देकर वो डिसएग्रीमेंट का इजहार करना चाहते हैं?
मेरे लिहाज से तो आपने अपनी सारी विधि से अभी खुद डिसएग्रीमेंट कर लिया कि आप मोहम्मद बिन कासिम की फिर हिस्ट्री कहाँ से लाके आए। वो कहाँ था, कहाँ से आया, ये मतलब उसके बारे में हम कहाँ से पढ़े जब पुरानी किताबें। अच्छा, बलाजरी मोहम्मद बिन कासिम का कोई दरबारी नहीं था, ये दो सौ नहीं उनासी नहीं में है। मोहम्मद बिन कासिम 93 में आया। बलाजरी नहीं नहीं की सर, वफात दो सौ मैंने नहीं उनासी में बोला है। कि वो, मैंने बोला भी नहीं कि वो दरबारी था। मेरी गलत, आप, मैंने ये नहीं बोला, बट चलें कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मैंने ये जो रिकॉर्डेड वाक्य हैं उसके जुल्म के रिकॉर्डेड वाक्य भाई फिर कहाँ से आएंगे, जब पुरानी तारीख की किताबें भी आप कह रहे हैं कि दरबारियों ने लिखी हुई हैं, तो रिकॉर्डेड वाक्य हमारे पास कैसे मिलेंगे हिंदुस्तान में? यहाँ पर तो तारीख लिखने का रिवाज ही नहीं था। ये भी अरबों का एहसान है, जो हमें जितना कुछ मिल रहा है उन्होंने ही लिखी हुई है। यहाँ पर किसने लिखी थी? राजा ताहिर के बारे में जो भी है वो भी अरबों अरबों के ही पास मिलता है। राजा ताहिर के बारे में कोई हिंदुस्तान की तारीख हो तो वो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका ममनून एहसान रहूंगा। अगर वो सर नहीं है ना, आपके दो, जब नहीं है एक तो एक करके पॉइंट लेते हैं आपका। जी सर, पहला जो आपका पॉइंट है, मैं जी आपको जी जी अरब हिस्टोरियंस ठीक। ने ही जो लिखा है वही बता रहा हूँ। बिकॉज दे पेंटेड एज कॉन्क्वेस्ट, वो महमूद गजनवी की तारीख हो या मोहम्मद बिन कासिम की तारीख हो, वो इस चीज़ को गलत नहीं समझते। वो इस चीज़ को एक कॉन्क्वेस्ट की तरह बता रहे हैं कि ये चीज़ हमने बहुत अच्छी की। हम उसको जुल्म कह रहे हैं ना, या आप उसको जुल्म कह रहे हैं, या मैं उसको जुल्म कह रहा हूँ, वो लोग उसको जुल्म के जुमरे में देख ही नहीं रहे। दूसरी बात जो आपने कही कि अरबों का एहसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरी इंडिया की तारीख देख लें, तारीख लिखने की इस खत्ते में, इंडिया में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मौजूद है। द फैक्ट दैट स्पेसिफिकली राजा दाहिर और उस जमाने में किताबें आपको नहीं मिलती, वो अब अगेन दिस इज कंजेक्चर ऑन माय पार्ट। वो एक 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 आर्ग्यूमेंट होती है, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। सर अगर तो किताब नहीं है, इसका मतलब धार्मिक ये नहीं है किताबों कि से, अच्छा सॉरी, सर मैं सॉरी मैं मुकम, इंटरजेक्ट। नहीं नहीं, आप मुझे मुकम्मल करने दें। अगर तो नहीं है मौजूद किताब, इसका मतलब ये नहीं है कि किताब लिखी नहीं गई। ये भी हो सकता है कि जब जलाई गई थी चीज़ें, उसमें वो चीज़ें भी जला दी गई। जिस तरह अभी इसराइल है, वो भी यही आर्ग्यू करता है कि फ़लस्तीन की किताबें दिखाएं हमें। वो आगे से बोलते हैं कि भाई तुम लोग जब आए थे, तुम लोगों ने पूरे पूरी पूरी लाइब्रेरीज और घर जला दिए थे। बट सो इट्स एन इरेजर ऑफ आइडेंटिटी। दिस आर्ग्यूमेंट दैट हिस्ट्री सिर्फ अरब लिखते थे और इंडिया में नहीं लिखी जाती थी। अगर हम ये भी मान लें कि राजा दाहिर और उनके दौर में सिंध में और उस खत्ते में तारीख नहीं लिखी गई, अगर इस बात को भी हम सच मान लें, क्योंकि हमें वहाँ लिखी हुई तारीख मौजूद नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि पूरे इंडिया में, पूरे खत्ते में तारीख लिखने की हिस्ट्री नहीं है और अरबों की मेहरबानी है। मेरे ख्याल से ये बात कहना अनफेयर होगी। जी आप कहिए आप। हाँ, तो यही बात आपने जिस पॉइंट पर गुफ्तगू की, तो मैं इसी पर गुफ्तगू करना चाहूंगा कि देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पर कुछ लिखने का रिवाज नहीं था। ये जो आज हमारे पास मुस्लिम ईरा जितना भी गुजरा है, मुस्लिम पीरियड हिंदुस्तान का गुजरा है, इसकी सारी की सारी हिस्ट्री हमारे पास अरबों से ही आई। इसका कोई हिंदू हिंदू हिस्टोरियन ने कोई हिस्ट्री नहीं लिखी कि औरंगजेब या महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम या जितने भी अरब आए वो कैसे। इस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहा कि ये सारा का सारा हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो अरब और हिंदुस्तान कन्फ्लिक्ट है, या हिंदुस्तान का अरब के साथ जितना भी कनेक्शन है, जिस टाइप का भी है, उसकी जो हिस्ट्री है जितनी भी है, हमें अरब से ही मिली है। तो हम कैसे कंसिडर करें कि वो डाकू थे? अच्छा, डाकू कैसे थे? ये मुझे, चलो ठीक है, वो हीरो भी नहीं थे, तो डाकू कैसे थे ये सर समझ जब, नहीं आ क्योंकि वो अपनी खुद रहा। की ये थोड़ा तारीख मुझे में लिख रहे हैं समझाइए। कि हम ये लेकर आए, हम सिल्वर लेकर आए, हम लोग लेकर आए। महमूद गजनवी ने तो लोग लेकर आए जो बेचे गए। ये खुद की, उनकी अपनी नहीं तारीख में लिखी नहीं, हुई चीजें हैं। मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम की वीडियो मैंने देखी, महमूद गजनवी की मैंने नहीं देखी, ना ही बात की है मैंने उसकी। आप जनरली अरब की बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए आपको तारीख बता रहा हूँ। आप, भी अरब नहीं है, गजना का जी है ना भाई। नहीं महमूद नहीं गजनवी तो फिर भी अरब नहीं है। सर, टर्क, टर्को पर्शियन तो हिस्ट्री कहते हैं, चलें उसको, ये बजा होगा। गजना 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 अरब अरबी थोड़ी है, गजना है तो हिंदुस्तान के इधर मैं कह रहा हूँ उसको टर्को हिंदुस्तान। हाँ, पर्शियन हिस्ट्री कहते हैं ना, क्योंकि जिन्होंने तारीख लिखी है, जी बिल्कुल, खित्ता जो है इस वक्त अफगानिस्तान में, बट जो तारीख लिखी है वो टर्को पर्शियंस ने हिस्ट्री लिखी है ना गजनवी की। तो यार वही मैं कहता हूँ, अरब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम की वीडियो मैंने आपकी देखी और उसी पर गुफ्तगू नहीं, करना चाहता हूँ, आप अगर अच्छा आप चले, इजाजत दें। हम गजनवी को भूल जाते हैं। मैं आपको ज़रूर कहूंगा कि रोमिला थापड़ की जो किताब है सोमनाथ, वो पढ़ लीजिए। उसमें आपको एक आइडिया मिल जाता है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब तारीख लिखी जाती है तो वो इस तरह से लिखी जाती है। अच्छा, पहले एक एक स्टेप बाय मैं स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मैं अब महमूद गजनवी का जिक्र नहीं करूंगा।
आप ये जी। मानते हैं हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था या नहीं मानते वो बात? हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था या नहीं था, इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। इतना मेरे पास नहीं, जो रेफ जी, इसका तो एविडेंस नहीं बहुत है। एविडेंस है, उन्होंने तो काबे पे भी हमला किया। किसने? अच्छा, हज्जाज बिन हज्जाज यूसुफ, ने। सॉरी सॉरी, शायद समझा। हज्जाज बिन यूसुफ का, हाँ, उसके एक्टिविटीज, उसने अच्छे काम नहीं किए, बहुत गलतियां की हैं उसने। उसको ठीक है, जरूर वो एक, कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक ठीक है, कहते ठीक है। हैं। जी। मोहम्मद बिन कासिम जी। उनके कमांडर थे। हाँ, कमांडर ही थे बिल्कुल। ठीक है। तो हज्जाज बिन यूसुफ खुद जालिम थे, उनकी आर्मी जुल्म करती थी। तो उन्हीं जालिम आर्मीज का एक कमांडर मोहम्मद बिन कासिम था, इरफान भाई। जालिम आर्मी, हाँ बिल्कुल ठीक जुल्म है, किया ना? कह लें, लेकिन मैं बिल्कुल। बाद में बात। मैं अभी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। आप यहाँ तक एग्री करते हैं? ठीक। जी भाई। जी। जी ठीक है। आप फिर वो जो कहानी है कि एक औरत की आवाज़ सुनकर मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ ने आर्मी भेज दी, आप इस बात पे मानते हैं कि ये तो बिल्कुल जी। झूठा झूठा अफसाना है? नहीं, मैं इसमें इसको इसके ऊपर मैं अपना आर्गुमेंट बाद में देता हूँ, आप अपनी नहीं, बात बट मैं कंप्लीट आपकी कीजिए। राय जानना मैं इसको चाहता हूँ ना, एक्सप्लेन ताकि करता मुझे हूँ पता अपने चले कि हम लिहाज से। किस स्टेज पे हमारी डिसएग्रीमेंट है। ये जब एक केस भी नहीं हो रहा नहीं, होता है ना, तो इसको, लॉयर्स पहले क्या करते हैं कि फैक्ट्स अग्री कर लेते हैं, ताकि फैक्ट्स पे भी डिसएग्रीमेंट ना हो। तो आपकी अगर फैक्चुअल कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर आपकी ठीक है, नज़र में ये अफसाना सच था कि हज्जाज बिन यूसुफ ने ये एक, अफसाना है ही नहीं। अच्छा, आप ये सच मानते हैं कि एक औरत की आवाज़ पे हज्जाज बिन यूसुफ ने आर्मी भेजी? देखिए, आवाज नहीं, ना वहां पर कोई ये है कि उसका भाई हज्जाज बिन यूसुफ तक आवाज पहुंची। क्या पहुंचा? अरबी का एक लिखने का तरीका है, ये जो इसको बना दिया गया है, फिर दूसरे हाइपोथेटिकली इसको बना दिया गया है मैसेज कि जी पहुंचा, आवाज खत जहां से पहुंचा? गई एक स्पिरिचुअल। अच्छा इरफान भाई, हाँ आप हाँ, ये मानते मैं हैं कुछ ना मानता कुछ पहुंच गया? हूँ। ठीक अरबी है में यही बोला जाता है, फारस साला, या इस तरह के इरफान भाई, अल्फाज जो कुछ अरबी ना में कुछ बोले पहुंच जाते हैं, गया ना? बाकी तरीके। अच्छा, अब मेरा सवाल ये जी है। जी, हाँ पहुंच तो गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है, तो इस वाकये से पहले जो हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पे हमले किए थे, वो क्यों किए थे फिर? नहीं, बिन यूसुफ ने एक भी हमला इस पे वाकई से पहले नहीं किया था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले ये उन्होंने कहीं भी कभी नहीं कोई लिखा सिंध पे हुआ। हमला नहीं किया? हज्जाज बिन यूसुफ ने बिल्कुल नहीं किया था, अरबों ने किए थे, मानता हूँ, हज्जाज बिन यूसुफ ने बिल्कुल नहीं किया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से पहले सिंध पे हमला नहीं किया, आप कह रहे हैं? उनके हज्जाज बिन पसंदीदा यूसुफ ने नहीं किया। कमांडर थे, उनके पसंदीदा कमांडर थे, जिनका सिंध में कत्ल सर, हुआ था, राजा दाहिर के बेटे ने किया था, जिस पे उनको इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने आ, एक मुअज्जिन को ही कहा था, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि मुझे रोज अजान के साथ याद दिलाना कि इसने उसका कत्ल किया था, ताकि मैं इसका बदला लूं। सॉरी सॉरी टू इंटरजेक्ट, ये हमले शुरू हो गए थे हजरत उस्मान गनी के दौर में, और ये होते रहे थे। हम ये सगर उल हिंद, बलादरी के पास अल्फाज हैं, हिंद की सरहद, सगर कहते हैं अरबी में सरहद को। तो सरहद पर हमले और इस तरह की जो चपलिश होती रहती है सरहदों पर, वो चलती थी। कभी ये उधर घुस जाते थे, कभी वो, ये हिंदुस्तान वाले उनके इलाके में घुस जाते थे। इस तरह की कन्फ्लिक्ट चलते थे हजरत उस्मान गनी के दौर से, मौला अली के दौर से। ये सब ने अपने अपने दौर में इन नहीं सगर उल बट हिंद के ऊपर कन्फ्लिक्ट। इरफान भाई, आप अगर कह रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी आर्मी और कमांडर मोहम्मद बिन कासिम से पहले सिंध नहीं भेजे, ये फैक्चुअली गलत बात है। ये फैक्चुअली गलत बात है। सर, मैं बलादरी को पढ़ा है, क्योंकि बलादरी सबसे पहले इस वाक्य को लिखने वाला सबसे पहला बंदा बलादरी है। सर, अगर आप उसने एक ही फुतूहुल इंसान को पढ़ेंगे और आप उस इंसान ने अगर कोई चीज़ नहीं लिखी, तो आपके जहन में वो चीज़ हुई नहीं, तो मेरे ख्याल से आप तारीख के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप प्लीज़ और हिस्ट्रीज पढ़ें, आप प्लीज़ और लोगों को मैं पढ़ें। बिल्कुल, मैंने चचनामा भी पढ़ा हुआ है, मेरे पास इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा किताबें मौजूद हैं, अरब के लोगों की लिखी हुई। हाँ, बट आप फैक्चुअली आज, गलत बात कर रहे हैं ना, कि हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा ही नहीं पहले कभी कोई। सर, मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ से पहले मौला अली पाक ने, और वलीद ने, वलीद से पहले अब्दुल मलिक ने, अब्दुल मलिक के बेटे वलीद थे, जिनका गवर्नर था हज्जाज, और उसका गवर्नर का फिर सिपह सलार था मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, अब्दुल मलिक के दौर में भी आए थे काफिले, हजरत अमीर मुआविया के दौर में भी आए थे काफिले। इस तरह के हमले बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन ने किसी भी, ना मैंने चर्चनामे में पढ़ा है, ना मैं
डॉक्टर मुबारक अली की किताब में पढ़ा है, और ना ही फतहुल बुल्दान को मैंने कई बार पढ़ा है अरबी में। उसमें ये नहीं हम्म, मिलता कि हज्जाज ने ये अपना हमला करवाया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी हमले करवाए थे। नहीं सर, बिल्कुल मे बिल्कुल भी हो करवाए थे। सकता है, लेकिन मैं मैंने आपको, नहीं। अभी तो मेरे सामने नहीं है, मैं गूगल डॉक खोल रहा हूँ। यूजली उसमें मेरे पास रेफरेंसेस लिखे हुए होते हैं। अगर तो मुझे अभी मिल जाता है फौरन, तो मैं आपको फौरन भेज देता हूँ। नहीं तो जी फैसल वड़ाइश ने भी इस पे बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है। उसमें भी उन्होंने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अम, नहीं, मेरे पास सर, अभी जो सामने हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट रेफरेंस खुली किस हुई है बिना पर उसमें नहीं आ रहा। आप मुझे अगर ईमेल करेंगे, मैं आपको भी भेज भी दूंगा। चलें, जी। लेट्स, अच्छा। घंटे की हमारी डिबेट इस पर हो चुकी है। आपकी जी आर्ग्यूमेंट ये है कि मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने कोई बिल्कुल। किसी इंसान को बिला वजह नहीं मारा। वो बड़े एक बेनोवेलेंट से बिल- आदमी थे, बहुत अच्छे शख्स थे। बिल्कुल। ठीक है, और इसका एविडेंस क्या है आपके पास? कि लोग रो रहे हिस्ट्री थे, किसी ने लिखा है कि लोग रो रहे थे जब वो मरे? किसी ने नहीं लिखा सर, हिस्टोरियंस ने लिखा है। एक एक हिस्टोरियन ने लिखा है। एक हिस्टोरियन नहीं, चचनामा में भी है, फतहुल बुल्दान में भी है, जितने हिस्टोरियन एविडेंस जो बेसिक हिस्टोरियन एविडेंस है उनमें लिखा हुआ है। ठीक है इरफान भाई, हम इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। आप अगर ईमेल भी कर दें मुझे, तो मैं आपको पैसेजेस ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल कर भी सारे भेजता हूँ। सर। आप उनको भी देख लीजिएगा। भी मैं जी सर। कोशिश कर रहा था कि सामने अगर खुल जाए तो मैं आपको सामने भेज सकूं, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी विंडोज़ खुली हुई कैन हैं, आई मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कैन आई पुट माई लास्ट आर्गुमेंट जी जी अबाउट जी, दिस? बिस्मिल्लाह कर लें सर। आखिर में मैं आपको बहुत ज्यादा इज्जत देता हूँ, इज्जत करता हूँ आप जैसे लोगों की। वैसे आपकी और मेरी फील्ड बहुत ज्यादा अपोजिट है। फिर कोई मैं मसला एक नहीं उसमें। दरस निजामी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक मैं दरस निजामी का, वो जो एक मदरसे का टिपिकल टाइप का मौलवी होता है ना, टिपिकल टाइप का मौलवी से मुराद है जिसका मतलब हम्म ये होता है बस ये वो हम्म, मजहबी दरसी किताबें पढ़ा। तो इस लिहाज से मुझे कैसर राजा साहब की एक दो मरतबा वीडियो मिली, जिसके बाद मैंने सोचा कि यार हाँ, हमें भी ये मौलवियों को जो ये दोष दिया जाता है कि ये तो बस अच्छा। रिलीजियस बुक ही पढ़ते रहते हैं, तो कैसर राजा साहब को मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और उनको बहुत ज्यादा आर्गूमेंट्स देते हैं वो, खसूसन एवोल्यूशन के ऊपर वगैरह। तो आप जैसे लोगों से ये हमें मिलता है कि यार हाँ, दोस्त हमारे मौजूद हैं, हम इनसे भी बातें करें। इस- और इरफान भाई, इरफान भाई, अगर मैं कुछ पढ़ सकूं, क्योंकि आपने बालादूरी का ही जिक्र किया है, तो ये बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट से मैंने निकाला है। कोलंबिया के प्रोफेसर हैं मनान साहब। वो लिखते हैं कि बालादूरी ने बताया है कि अब्दुल मालिक मैयत टेंशन शिफ्टेड ईस्टर्न विच हैड इमर्ज एज ए, ठीक है, नीचे नीचे आते हैं। Hajjaj launched an effort to take out stronghold against Muslim military men in Makran, largely the Alwi rebels pushed further into the region. तो मकरान का जो एरिया है उसमें हज्जाज ने वहां पर भेजा। ठीक है, वहां पे जो पहले कमांडर आए थे उनका कत्ल हो गया। हज्जाज ने एक और कमांडर भेजा, नुमरी। अब ये बालादूरी लिख रहे हैं, ये मनान अहमद आसिफ को बता रहे हैं। कुछ सालों के लिए मकरान पे उन्होंने रूल भी किया। फिर वो वहां पर एक वाकया बता रहे हैं कि हज्जाज आफ्टर द डेथ ऑफ मुजा made Muhammad bin Harun Numri the governor during his reign the king of Jaziyat sent some women born Hajjaj। ठीक है, अब ये बहुत लंबी उसकी डिटेल है। पर अगर आपने कहा जी जी था कि बालोदूरी ने नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे ये भी लिखते हैं कि यहाँ पर ये भी ज़रूरी है नोट करना कि बालोदूरी प्लेसेस दिस अकाउंट मोर देन अ डेकेड बिफोर द कैंपेन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग अ 40-year old एफर्ट टू प्लिकेट द फ्रंटियर ऑफ मकरान। ठीक है, फिर भी ये जो अबडक्शन है मुस्लिम मैन ड्रामेटिकली रिवर्बरेट्स थ्रू आउट हिस्टोग्राफी एंड पॉपुलर इमेजिन टू दिस डे। तो इस किताब में आपको वो तारीख बता रहे हैं कि पहले भी हज्जाज ने कितने हमले किए। तो ये जो एक मुसलमान औरत ने उनको उठाया गया, उस पर हज्जाज ने भेजा। तो ये जो तारीख है पिछले हमलों की, वो आपको दिखाती है कि ऐसा है नहीं, इस रीजन में उनका बड़े टाइम से इंटरेस्ट था और उन्होंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें की और बहुत सारे कमांडर्स जी भेजे। और ये जी जी। बालादूरी ही लिख रहे हैं, अगर आप बालादूरी को बार बार कोट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी बट बहादुर ये भी पढ़ लें। बहादुरी है। इरफान भाई, आप बार बार बालादूरी को कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ है कि 5 significant points from Baladuri's account of Muslim campaigns in Sindh were highlighting. The भाई first is the भाई prominence of Umayyad governor.
Hajjaj, Baladuri, and सॉरी सॉरी। Abbasid court scribe could be to contemplate and critically highlight the policies of the earlier Umayyad regime. ठीक है, तो वो आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि किस तरह सिंध में इंटरेस्ट था, किस तरह सिंध में उन्होंने बार बार किया। इस दफा भी उसकी पूरी तारीख है कि कितने धर्म दिए, कितने ज्यादा स्पॉइल्स ऑफ वॉर दिए। तो यही बालादूरी की तारीख आपको पहले भी बताती है कि सिंध हो, मकरान हो, इस रीजन में हज्जाज ने कैंपेन्स की, जो आप कह रहे थे कि नहीं की। अच्छा सर, ये तो सबसे पहले तो बालादुरी इसका नाम नहीं है, बलाजरी है शायद, इंग्लिश में बालादुरी लिखा जाता है, अगर ठीक है। अगर अरबी नाम है उनका बलाजरी। ठीक है। अच्छा। और दूसरी बात, जी मुझे शायद मैं इतनी इंग्लिश नहीं समझ पाया कि यहाँ नहीं है कि इब्तदाई दौर पर हज्जाज बिन यूसुफ ने उस हमले से पहले हज जो राजा ताहिर ने करवाया था, लश्कर भेजे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमांडर यहाँ आए थे, वो लड़े थे, उनकी डेथ भी हुई थी, लेकिन ये कन्फर्म रबलादरी ने कहीं भी नहीं लिखा कि वो हज्जाज बिन यूसुफ। कुछ ऐसे कमांडर थे जिनको हजरत अमीर मुआविया ने भेजा था, और कुछ ऐसे कमांडर थे जिनको वलीद ने भेजा था, हज्जाज बिन यूसुफ के गवर्नर बनने से भी पहले। सर ये मैंने आपको अभी कतई तो मेंशन रेफरेंस नहीं है दी, कि हज्जाज बिन। मैंने अभी तो आपको दी रेफरेंस कि ये हज्जाज ने भेजा है। जो पहला पैराग्राफ था उसमें लिखा हुआ है कि हज्जाज ने भेजा है। मैं आपको ये किताब भी भेज देता हूँ अगर आप चाहें। मैं यकीनन मैं इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं समझता, शायद मैं नहीं समझा। तो अब क्या करें, मैं अरेबिक, नहीं मैं नहीं, आपको बस। पहले बता रहा था कि मैं एक दरसी मजहबी किताबें पढ़ने वाला हूँ, मुझे इंग्लिश इतनी बस सीखना सीख रहा हूँ। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला इरफान भाई, ये बस भी एक यही है दिन कि आ जाएगी। तारीख बहरहाल जो है मैं, जी बहुत मुश्किल होती है। कभी भी ना एक सोर्स से पढ़ना ये डेंजरस हो जाता है। ये बिल्कुल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस चीज में मार खा जाते हैं। इसलिए मैंने आपको जो दो किताबें सजेस्ट की थी, वो रोमिला बिल्कुल। थापड़ की हो या मन्नान की हो, क्योंकि वो सबकी तारीखें देखते हैं, सबकी आपको तारीखें बताते हैं कि भाई अंग्रेज जो थे उन्होंने ये लिखा, लोकल लोग जो थे उन्होंने ये लिखा, अरबों जो हैं जो उन्होंने ये लिखा, ताकि आपको एक नैरेटिव से हिस्ट्री ना बताई जाए। इस तरह तो पाकिस्तान स्टडीज अगर आप पढ़ेंगे सर तो आप वो सच लगना शुरू हो जाएगा। कभी भी एक इंसान जिस तरह एक यूट्यूबर को भी ना सुने, एक यूट्यूबर जो कहे उसको आप सच मान के चलें, ये भी बहुत डेंजरस है। उसी तरह एक हिस्टोरियन को जो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव और एक वेंटेज पॉइंट से पढ़ रहा है उसको सच मान के चलना, ये भी बहुत डेंजरस है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ कि आपने बड़े प्यार और मोहब्बत और इखलास दिखाकर इख्तलाफ किया। एंड उम्मीद है कि आपको मेरे अंदर भी वही इखलास और प्यार मिला होगा कि हमारे इख्तलाफ ज़रूर हैं, पर ये इख्तलाफ नफरत की बिना बिल्कुल या रूप नहीं लेते। बड़े बिल्कुल, प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने इख्तलाफ किया, रेफरेंसेस और सोर्सेज की बात की। और मैं यही चाहूंगा कि जो फेमस यूट्यूबर्स भी हैं वो इस तरह बात करें, ना कि एक दूसरे पे फतवे लगाएं। इस वक्त मेरे खिलाफ मल्टीपल ब्लास्फेमी कैंपेन्स चल रही हैं। इस तरह की जो हरकतें करते हैं कि अगर कोई आदमी कोई बात करे उसको आप लेबल करना शुरू कर दें, इस चीज़ से परहेज करें। प्यार हम्म, मोहब्बत से भी इख्तलाफ हो सकता है, इल्मी इख्तलाफ भी हो सकता है, जो बिल्कुल। मोहम्मद इरफान ने आकर आपको दिखाया है। तो मेरी जो यूट्यूबर्स भी फेमस हैं इस फील्ड में, उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि मोहम्मद इरफान जैसे बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इरफान भाई। बाकी आपने जो कहा कि बला, शुक्रिया, बस बात खत्म करते हैं आपकी, बड़ी लंबी हो जाएगी फिर। अच्छा एक मिनट, मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड की है, क्या मैं ये कहीं आगे शेयर कर सकता हूँ या नहीं, आपकी ये दिस विल स्टे ऑन एज वेल, आपने किसी मेरी प्लेटफॉर्म। चैनल पे ये रहेगा। तो आप कर लें, भले आप शेयर करें, जो करना चाहें कर लें, कोई इशू नहीं है। शुक्रिया। अगर खुदा ना इजाजत। खास्ता यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली कहीं से कॉपीराइट भेज दे, तो मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। मुझे बता दीजिएगा, मैं वो देख लूंगा किस तरह हटता है क्या होता है। आई आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। शेयर बहुत फ्रीली, डोंट वरी। थैंक यू अल्लाह इरफान भाई। को जज़ाकल्लाह थैंक यू, खैर, बड़ी थैंक यू, बड़ी। जजाकल्ला। सॉरी जो लोग वेटिंग में थे, कुछ 10 साल ही लग गए। सलमान शाह, सलमान, आधे सलमान है आधे शाहरुख। सलमान शाह साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के। मैं दो तीन बातें करना चाहूंगा। एक दो तो बड़ी तारीफ है आप लोगों की, ये जो एक, ये मैं हेप तो नहीं कहना चाहूंगा, ये जो एक वेव है यूट्यूबर की, जो हिस्ट्री में जा रहे हैं और जो करंट अफेयर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, इकोनॉमी में डिस्कशन कर रहे हैं, और जिस एज में और जिस मेच्योरिटी के साथ वो डिस्कशन करते हैं,
मैं अपने आप को देखता हूँ तो उस जमाने में मैं पता नहीं क्या कर रहा था, और हम इतनी सबको पता है, इमेच्योरिटी सलमान भाई, हम आपको सबको पता है।